क्यों ज़रूरी है कन्हैया का समर्थन करना? ये बहुत अहम सवाल है। जब वहाँ पर गिरिराज सिंह भी लड़ रहे हैं इलेक्शन बेगूसराय में, तनवीर हसन भी राजद और महागठबंधन के उम्मीदवार हैं और कन्हैया भी सीपीआई के उम्मीदवार हैं। देखिए, ये बात हम लोगों को 5 साल, 3 साल, 4 साल पहले जाना ज़रूरी है और ये समझना ज़रूरी है कि जिस वक्त सड़कें खाली की जा रही थीं, जनता के सवालों को लेकर जो लोग सड़क पर लड़ रहे थे उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही थी, रोहित वेमुला और नजीब की हत्या की जा रही थी, जनता के सवालों से सत्ता मुंह मोड़ रही थी, ऐसे वक्त में कुछ आवाज़ उठ रही थी देश में। उसमें एक आवाज़ कन्हैया की भी थी और कन्हैया ने ज़मीन से उठ के शोषित, वंचित और दलितों की, अल्पसंख्यकों की हर मुद्दे पर वो बात रखने की कोशिश की जो उस वक्त के अहम मुद्दे थे। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि कन्हैया और कन्हैया के जैसे लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं उनका समर्थन करना। ये बहुत अहम है समझना कि बिहार में उससे भी ज़्यादा अहम है, शोषितों और वंचितों, दलितों, अल्पसंख्यकों की आवाज़ तो बार बार उठती रही है सत्ता के गलियारे से। वक्त वक्त पर सत्ता भी, विपक्ष भी उठाती रही है और सत्ता भी उसको कुछ न कुछ थोड़ा बहुत सुनती रही है। लेकिन जो नगण्य हो गया है इन 20-30 सालों में वो है युवा और छात्र राजनीति। बिहार में युवा और छात्र राजनीति का बिल्कुल दमन कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया और सत्ता कुछ लोगों के हाथों में सत्ता चली गई। और वो कुछ लोग कौन थे जो आज सत्ता में है और विपक्ष में है? वहाँ किसी गरीब के लिए, किसी मजदूर के, किसी किसान के बेटे के लिए कोई भी जगह नहीं बचा कर रखी गई या उनको कोई स्पेस देने की, जगह देने की कोशिश भी नहीं हुई। ऐसे में कन्हैया का एक किसान परिवार से, गरीब परिवार से, एक निचले तबका के परिवार से उठ के आना और सत्ता को ललकारना, सत्ता को चैलेंज करना, ये बहुत अहम है। कन्हैया अगर जीतते भी हैं या हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हारते भी हैं, तो एक युवा राजनीति के लिए बिहार ही नहीं देश के युवा राजनीति में एक संदेश जाएगा, एक मैसेज जाएगा कि कोई भी गरीब और छोटे घर का बच्चा उठ के और सत्ता को चैलेंज कर सकता है, सत्ता को ललकार सकता है। तीसरी जो अहम बात है वो अहम बात ये है कि